हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलके क्लासेस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सलूशन किया है, जिसमें 2017, 2018, 2019, 2020 के पेपर्स का सलूशन हुआ है और हिंदी के जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका भी क्लासेस यूट्यूब पे है। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं किया है तो आप उन क्लासेस को पक्का से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज के हम अपने पेपर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आज हम जिस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं वह है 2022। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, 2021 का पेपर छोड़ दिए सर। छोड़े नहीं है। 2021 जो था उस समय कोविड के वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, जिसके कारण जो पेपर सॉल्यूशन होगा अभी 2022 का होगा। चलिए आज का पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रमन कितने बच्चों के बाद पैदा हुआ था? तो रमन 5 बच्चों के बाद पैदा हुआ था। हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा है। जो चैप्टर हमने नहीं किया है उनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। धीरे धीरे कौन सा समास है? तो धीरे धीरे अव्ययभाव समास है। बच्चा रोते रोते सो गया, एकदम साफ सुथरी भाषा, बच्चा रोते रोते सो गया भाई साहब, एकदम साफ सुथरी भाषा। पूछ रहा कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अब सोचो अगर माध्यमिक का पेपर इतना बेवकूफ़ी भरा हो, जिसमें लगातार 4-5 क्वेश्चन ग्रामर के, वो भी एकदम बउआ टाइप क्वेश्चन, आसानी से दिख जाए और आसानी से अगर मार्क्स मिल सकता है, और अगर आपको वो मार्क्स नहीं मिल रहा तो आप बेवकूफ़ है। बोर्ड में पेपर बनाने वाले नहीं। क्वेश्चन ईजी ही रहता है, आप कर पा रहे हैं नहीं, ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम में। चलिए, वह कोलकाता से दिल्ली आया। से कौन कौन सा कारक का व्यक्ति चुन होता है? एक होता है करण कारक, एक होता है अपादान कारक। अपादान कारक कब इस्तेमाल करते हैं? जब दो चीज़ें अलग होती, कोई अलग थोड़ी ना हो रहा है। वो कलकत्ता से दिल्ली आ गया, इसलिए करण कारक। जब माँ बाजार गई तब फल लाई, एकदम साफ सुथरी भाषा। मम्मी बाजार गई मेरी तो फल लेकर आई, एकदम साफ सुथरी भाषा, सरल वाक्य। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये क्या है? हमारा समास पद था। सब किस समास विग्रह का है? राजा का पुत्र। तो राज्य पुत्र को अगर हम विग्रह करें तो बनेगा राजा का पुत्र। नेक्स्ट चलते हैं, मामा के घर कौन आया था? आपको पता होगा, अगर आपने क्लासेस की है तो आपको पता होगा और पता होना चाहिए। मामा के घर लहना सिंह आया था 16 साल की उम्र में, और वो दुकान पर दही लेने के लिए गया था, जहाँ पर उस लड़की से मिला था। रंगिया के मन में गुरुजी के प्रति कैसे भाव प्रकट हुए? रंगिया की इच्छा थी कि वह गुरुजी के जो कर्ज है, गुरुजी का जो ऋण है, वो किसी भी रूप में चुका नहीं सकता था। वह मास्टर साहब का कृतज्ञ हो गया था। मास्टर साहब के प्रति उसके दिल में बहुत अच्छी भावना थी। उसने कहा था, से किस और संकेत है? उसने कहा था, उस लड़की के तरफ संकेत किया गया है कि उसने, किसने कहा था? तो उस लड़की ने कहा था। कौन सी लड़की? वह लड़की जो लहना सिंह को पहली बार उस दुकान पे रसोई के लिए बड़ी लाने आई थी और लहना सिंह से पहली बार मिली थी। दुख पर विजय पाने के लिए कौन प्रार्थना करता है? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मेरे दुख के दिनों में आप मेरी सहायता ना करो, आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दो, आप सिर्फ मुझे इतनी ताकत दो कि मैं खुद से अपने सारे दुखों को दूर कर सकूं। नेक्स्ट, संबंध कारक का एक उदाहरण देना है। अव्ययभाव समास का उदाहरण, मिश्र वाक्य का एक उदाहरण। संबंध कारक, राम का पुस्तक, संबंध का क्या होता है? व्यक्ति चिन्ह, का की के। अव्ययभाव समास, चल चल, हट हट, उदाहरण है। मिश्र वाक्य, जैसे ही डॉक्टर आया मरीज मर गया, एक उदाहरण है। पिताजी नौकर से काम कराते, एकदम साफ सुथरी भाषा। कौन सा कारक है? अच्छा, नौकर से शब्द दिख रहा है, कर्म कारक। कर्मधारय समास की पहचान बतानी है। कर्मधारय समास कराया गया है। देखिए यहाँ पर वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। रमेश मैदान में खेला और चला आया, मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित करना है। हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज पेपर में थोड़ा मार्क्स ज़्यादा ही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, नीलांबर या पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका कौन सा समास है? कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखिए, कोई भी काटेगा नहीं आपका आंसर। फिर देखिए यहाँ पर, जो परिश्रम करेगा सफलता उसी को मिलेगी, एकदम साफ सुथरी भाषा है, सरल वाक्य।
अगर इसी जगह पे लिखा होता कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, ये बन जाता मिश्र वाक्य। मैं रेलगाड़ी के द्वारा कौन सा कारक होता है? कारक का भेद चिन्ह बताना, विभक्ति चिन्ह बताना है। सुजाता ने परीक्षा की तैयारी नहीं की। संबंध कारक को पृथक कौन सा शब्द करेगा? हम जानते हैं संबंध जो कारक होता है उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? का, की, के। यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है की, यही है इसका विभक्ति चिन्ह। बहुब्रीहि समास का उदाहरण देना है, संबोधन कारक का एक उदाहरण देना है। मतलब 2022 का पेपर भाई साहब ग्रामर खेल गया 2022 के पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना नहीं, ये जो चैप्टर है ये आत्मतरान चैप्टर से लिया गया है। इसमें इस लाइन जो है, इस लाइन का मतलब है कि अगर मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी मैं कभी आपके ऊपर संदेह ना करूं। आप सिर्फ मुझे इतनी शक्ति दीजिए, आप सिर्फ मुझे इतनी ताकत दे कि मैं खुद से अपने सारे नुकसानों को दूर कर सकूं, सारे नुकसानों को ख़त्म कर सकूं। देखिए, क्या मरने मारने की बात लगाई है मेरे जर्मन और तुर्क। जर्मन शब्द किस चैप्टर में आपने पढ़ा था? उसने कहा था, जर्मनी सैनिक था लप्टन का। किस पाठ से लिया गया है? उसने कहा था। रचनाकार कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब। कौन सा चैप्टर का लग रहा है? कहाँ पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी? चप्पल कहानी में पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी, जहाँ पर रंगिया अपने बेटे रमन को मास्टर साहब के साथ भेज देता है। देखिए यहाँ पर यह वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य रंगिया ने मास्टर साहब से कहा। इस वाक्य के रचनाकार कौन है? काबूटूरी वेंकट नारायण राव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए आत्मतरान कविता का मूल भाव लिखे। फिर वही बात बोलेंगे, हिंदी का काला सच में बताया गया है कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर सेम होते हैं। सेम आंसर जो क्लास में डिस्कस्ड है। रंगिया का चरित्र कैसा था, उसकी स्थिति कैसे थी, चप्पल कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण करना है। कुछ नहीं करना, रंगिया दिख रहा है और चप्पल चैप्टर दिख रहा है, रंगिया का चरित्र चित्रण कर देना। 5 नंबर आपका। उसने कहा था कहानी के आधार पर अपने शब्दों में लिखना। उसने कहा था कहानी में आपको जो भी क्लास में समझाया गया आपको वही आंसर लिखना है। आंसर कहीं भी बदलेगा नहीं, एकदम शुरुआत वहीं से करके लहना सिंह के मामा के घर से शुरू करके और बॉर्डर तक जाके आपको चैप्टर खत्म कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है, धाई माँ पन्ना के पुत्र का क्या नाम था? चंदन। उसने अपने पुत्र को कहाँ और क्यों सुला दिया? उसने अपने पुत्र को उदय सिंह की जगह पर सुला दिया। और क्यों सुला दिया? ताकि बनवीर जो उदय सिंह को मारना चाहता था वो वहाँ पर आएगा और चंदन को मार देने के बाद बनवीर वहाँ से चला जाएगा और वो उदय सिंह को बचा लेगी। उसके बाद उसने समाज को क्या सीख दी स्पष्ट करना, मतलब धाय माँ के बारे में आपको क्या करना है, उसका चरित्र चित्रण करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे आपको पता है 2021 में कोरोना पूरे तरीके से गुजरा, तो 2022 में क्वेश्चन आया था कोरोना के ऊपर निबंध लिखना था, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, प्रकृति प्रेम के ऊपर एक निबंध लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, 4 मार्क्स देता है, आपको करना है। नेक्स्ट जो है देखिए, आपको यहाँ पर प्रतिवेदन दिख रहा है, 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसके बारे में आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। तो 2022 का जो पेपर था बाबू मोशाई, बहुत गजब का पेपर था। मतलब जो क्लासेस करवाई गई है यूट्यूब पे, और बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं करवाए गए हैं, 5 या 6 चैप्टर यूट्यूब पे करवाए गए हैं। जो बच्चा उस पेपर को, उस पूरे यूट्यूब के क्लास को करके जाएगा, आपने 100 क्लासेस, 150 क्लासेस, पता नहीं कितनी क्लासेस हिंदी की होगी, लेकिन एक बार आप उन क्लासेस को कीजिए जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है, और उसको करने के बाद आप एक बार कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठाइए और उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका मार्क्स पहले से इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। आज जो हमने पेपर का डिस्कशन किया वो था 2022, कल करेंगे हम लोग 2023 के पेपर का सलूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।